हेलो, गुड मॉर्निंग बोलो कि बेटा। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। बेटा। कैसे हैं आप सब? हेलो। फाइन। ठीक है, एकदम बढ़िया है। यस मैम। क्या यस मैम, मैं क्या समझूं? बढ़िया है। बढ़िया है, ओके, वेरी गुड। चलो, तो आज हम लेसन नंबर कविता नंबर 13 जो है नीति के दोहे, वो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने इसे समझ लिए है ना? तो इसके लेखक कौन है? चलो, कौन बताएगा? इसके कवि कौन है? हेलो। कल मैंने इस कवि के कई बार नाम लिए थे, उसका परिचय भी दिया था। इस कविता के कवि कौन है बेटा? इसे याद है? हेलो। नीति के दोहे कविता के लेखक कौन, कवि कौन है बेटा? रहीम जी है। कौन है? हेलो। रहीम जी। यस। तो रहीम जी का जन्म कब हुआ था? लगभग 1553 में। और इसका निधन जो है वो कब हुआ था? 1626 में, है ना? तो चलो, अब हम इसमें आगे देखते हैं कि रहीम जी क्या कहते हैं कि अ, वृक्ष जो है वो अपने फल खुद नहीं खाते हैं, और सरोवर जो होता है वह भी अपना पानी खुद नहीं पीता है। और इसी तरह जो ज्ञानी पुरुष है, सज्जन पुरुष है, वह सब क्या करते हैं? अपना धन इकट्ठा तो करते हैं, लेकिन किसके लिए करते हैं? दूसरों की मदद के लिए करते हैं। तो इसी तरह रहीम जी कहते हैं कि अपना धन संपत्ति जो है वो उसका उपयोग हमें दूसरों की मदद के लिए भी करना चाहिए, नहीं कि केवल हमारे लिए। दूसरी पंक्ति में रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है तब लोग तरह तरह के उसके सगे बन जाते हैं। दूर के सगे होते हैं तो भी वह कहते हैं कि वो हमारे नजदीक के सगे हैं। जब उनसे सारे लोग जो है वो रिश्ते जोड़ने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वही व्यक्ति जब मुश्किल में हो, विपत्ति में हो, तो सच्चे मित्र भी उसका साथ छोड़ देते हैं। नंबर 3, रहीम जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा करनी नहीं चाहिए, उनका अपमान करना नहीं चाहिए, उसका तिरस्कार करना नहीं चाहिए। जहाँ पर हमें सुई काम आती है, वहां पर तलवार कोई काम नहीं कर सकती है। तो इसी तरह चौथे दोहे में रहीम जी कहते हैं कि असहाय और गरीब लोग जो है वह सबको आशा सी नजर से देखते हैं। यानी कि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। जो गरीब लोग जो है वो सबको आशा की नजर से देखते हैं कि शायद उनसे हमें कुछ मदद मिल जाए, लेकिन उनकी ओर जो है वो कोई नहीं देखता, उन पर कोई दया दृष्टि भी नहीं रखता। जो असहाय और गरीब लोग हैं वह दया दृष्टि नहीं कर गरीबों पर दया दृष्टि कोई नहीं करता। वह सचमुच भगवान के समान होते हैं, और जो लोग दया दृष्टि करते हैं वह सचमुच भगवान के समान होते हैं। उसके बाद है दोहा नंबर 5। खीरा यानी ककड़ी। ककड़ी को खाने से पहले उनका ऊपरी भाग जो होता है वो काट दिया जाता है, और उस ककड़ी के ऊपर नमक लगाकर उसे लपेटते हैं, ताकि उनका जो कड़वा भाग है वो निकल जाए। तो इसी तरह कड़वे मुख वालों की भी यही सजा मिलनी चाहिए, यानी कि दूसरों को कड़वे वचन बोलने वाले, दूसरों को भला बुरा कह के दुख पहुंचाने वाले लोगों को भी यही सजा मिलनी चाहिए।
इसके बाद है नंबर 6। रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले लोग जो है वह बुरी संगति में रहे तो भी उसका उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जैसे भयंकर विष वाले सांप चंदन के पेड़ पर लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन में उनका विष फैलता नहीं है। इसी तरह हमें भी हमारी संगत में जैसे भी लोग आए उनसे हमें अच्छे ही संस्कार लेने चाहिए, नहीं के बुरे। उसके बाद है दोहा नंबर 7। उसमें है हमें बताया गया है कि कवि रहीम जी कहते हैं कि बिगड़ी बात लाख प्रयत्न करने पर भी सुधर नहीं पाती है। ठीक उसी तरह जैसे फटे दूध से जमाए गए दही को कितना भी मथे लेकिन उनमें से मक्खन नहीं निकलता है। उसके बाद है नंबर 8। रहीम जी कहते हैं इस दोहे में कि यदि आपत्ति में थोड़े समय के लिए यदि आपत्ति थोड़े समय के लिए हो तो अच्छी है, क्योंकि हमें उस थोड़े से समय में हमें समझ आ जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया है, कौन हमारा अच्छा अच्छा चाहता है और कौन हमारा बुरा चाहता है। इसी तरह दोहा नंबर 9। 9वें दोहे में रहीम जी कहते हैं कि वे मनुष्य तो जिंदा होते हुए भी मरे हुए हैं जो दूसरों के दरवाजे पर कुछ मांगने जाते हैं, परंतु उनसे भी पहले वे मर चुके हैं जिनसे मुख से नहीं शब्द निकलता है। जो मांगने वालों को देने से इनकार करता है वह बहुत बुरा माना जाता है। तो यहाँ पर हमें रहीम जी ये समझाते हैं कि हमें किसी से कुछ भी मांगना चाहिए नहीं। हमारे पास जो कुछ भी है हमें उन्हीं में ही संतोष मानना चाहिए और उन्हीं में ही हमें अपना घर व्यवहार चलाना चाहिए। हमें दूसरों के पास कभी भी मांगने जाना चाहिए नहीं। और वो नर तो मर ही चुके हैं जो दूसरों से मांगने जाते हैं, लेकिन उनसे पहले वो मर चुके हैं जो किसी को ना बोलते हैं, जो अपने पास हो धन संपत्ति कोई भी मदद किसी को देने के लिए वो सक्षम है, फिर भी वह किसी को मना कर रहा है तो वह बुरी बात है। हमें किसी को कभी भी कोई मदद की ना कहनी चाहिए नहीं, और जितनी हमसे हो सके उतनी मदद हमें करनी चाहिए। तो आप सबको ये सभी दोहे जो है पर ठीक से समझ में आ गए बेटा? हेलो बॉयज, हेलो। Yes, हाँ तो मैं किसी को कहूंगी तो वो ये दोहे समझाएंगे? हाँ, yeah, आपको कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं बेटा। कोई भी शब्द ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, ओके। तो चलो, अब मैं जिसे कहूंगी ना उसे समझाना होगा, उसे लेफ्ट नहीं हो जाना है। ओके, हेलो। जीवानी मोहम्मद अली। जीवानी मोहम्मद अली प्रेजेंट है बेटा? अली हसनैन, अली हसनैन प्रेजेंट है? यस मैम। हेलो, अली हसनैन। यस मैम। हाँ चलो, ये पहले तीन दोहे हैं।
वो उसे आपको समझाना है। आपकी मिस्टेक होगी तो मैं बीच में कहूंगी, ओके। ओके मैम। તરુવર ફળ નહીં ખાત હે, એટલે ઝાડ જે ફળ ફળ ઉગાવે છે એ ખુદ ફળ નથી ખાતા. વેરી ગુડ. પાણી છે એટલે નદીમાં પાણી હોય છે, નદી પાણી નથી પીતું. नदी की बात नहीं कही, यहाँ सरोवर यानी कि સરોવર सरोवर तालाब। यस, वेरी गुड. કહી કહી રહીમ પ્રકાશ હિત, સમપતિ સુચિ સુજાન. हम्म તડકો એટલે મીન્સ આપણે બીજાના કામ કામ આવવું જોઈએ, આપણે ખુદ આપણે ખુદ આપણી માટે ન કરવું सुजान જોઈએ. बुद्धिमानी लोग, ज्ञानी पुरुष, सज्जन लोग जो सुच ही यानी कि संग्रह करते हैं, हम्म, संपत्ति यानी कि धन। तो जो सज्जन लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो अपनी संपत्ति का संग्रह किसके लिए करते हैं? दूसरों की मदद के लिए करते हैं। ओके, चलो सेकंड। સેકન્ડ નથી આવડતો. हाँ, तुम बोलो तो सही बेटा, मैं साथ में आपकी हेल्प करूंगी। हाँ, ट्राई करो। ચમકતી સગે એટલે પૈસાની વાત છે આમાં. હા, જ્યારે આપણી પાસે બહુ સારી સંપત્તિ હોય ત્યારે બધા સગા બનવા આવે છે, હમ બરાબર છે. અને પણ જયારે મુશ્કેલનો સમય હોય છે હા, ત્યારે તે બધા સાચું આપણાથી દૂર ભાગે છે. દુઃખ લાગે છે. વેરી ગુડ. થર્ડ નંબર. રહીમન દેખ બડેન કો લઘુ ન દીજિયે ડારી, કહા કામ જહા કામ આયે સુઈ, કહા કરે તલવારી. એટલે हम्म જ્યાં કોઈ કામ આવે છે ત્યાં શું કામ તલવાર યુઝ કરવી. नहीं, कभी भी हमें बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों को छोड़ देना नहीं चाहिए, उसका अपमान करना नहीं चाहिए, उसकी इंसल्ट करनी नहीं चाहिए, उसका तिरस्कार करना चाहिए नहीं। कभी कभार उन लोगों का भी हमें उतनी ही जरूरत पड़ सकती है, उसकी मदद की भी हमें जरूरत पड़ सकती है। तो इसीलिए दोनों के साथ हमें एक जैसा व्यवहार करना કરના चाहिए। यस, वेरी गुड। चलो, जिशान, हेलो जिशान। यस मैम। 4, 5, 6। ओके। इसमें ये कहता है कि दीन तो सबको सब लोग मानते हैं, लेकिन धर्म में जो कहा गया है उस पर अमल नहीं करते। नहीं, यहाँ पर दिन यानी कि गरीब लोगों की बात हुई है। दिन सबन को लखत है, लखत यानी कि देखना। जो गरीब लोग हैं वो सबकी ओर आशा भरी नजरों से देखते देखते रहते हैं। हैं हाँ कि शायद कोई हमें मदद करे। हाँ। दिन ही लखते न कोई, यानी कि गरीब के सामने ही कोई नहीं देखता है। जो रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु सम होए, यानी कि यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि जो दिन की ओर गरीब लोगों की ओर देखता है, उसकी मदद करता है, तो वह के समान माने जाते हैं। चलो नंबर 5। हेलो। खीरा मतलब खीरा मतलब ककड़ी। खीरा को मुंह काट के, यानी हाँ, कि खीरा का ककड़ी का आगे का और पीछे का भाग काट कर उसे घिसते हैं ताकि उसकी वो कड़वाश चली कड़वा जाए भाग और जो चली जाए। चला जाए और मीठा आ जाए। ये कवि ने ये कवि ने उदाहरण किसके लिए?
गया है? लिया है। किसके लिए उदाहरण दिया गया है? तो जो कड़वी वाणी बोलते हैं, दूसरों को बोलते भला हैं। बुरा कहते हैं, हाँ। तो ऐसे लोगों के साथ भी ये ककड़ी जैसा व्यवहार होना चाहिए। होना चाहिए। हीरा काट के मलियत नोन लगाए, यानी कि नमक लगाकर उसके ऊपर मलते हैं। तो ऐसा ही बुरा भला कहने वाले लोगों के साथ भी ऐसा व्यवहार हमें करना चाहिए। चलो नंबर 6। कुसंग मतलब? कुसंगी यानी कि खराब संगत। रहीम जी कहते हैं जो उत्तम प्रकृति वाला, यानी कि जो उत्तम स्वभाव वाले लोग हैं, वो बुरी संगति में रहे तो भी उन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि भयंकर विष वाले सांप जो होते हैं वो चंदन के वृक्ष पर हमेशा लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन पर वो हाँ, उनका विष नहीं फैलता है। चलो समझाओ, मैंने समझा दिया है। जो उत्तम जो उत्तम प्रकृति के स्वभाव लोग वाले होते लोग हैं। जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं वो बुरी संगत में नहीं पड़ते। जैसे कि वो चंदन के वृक्ष पर चंदन के वृक्ष पर हर रोज लिखते जहरीले हैं, सांप लेकिन उन पर तो कोई वंश नहीं पड़ता। जहरीले सांप रहते हैं, लेकिन उसके जहर चंदन पर नहीं नहीं छूता पड़ है। तो छूता है। इसीलिए यदि हमारे फ्रेंड्स कोई गलत हो तो हमें उनके जैसे गलत काम करने चाहिए नहीं। हमें हमेशा सभी लोगों के साथ पास से अच्छे संस्कार पाने चाहिए, अच्छी आदतें लेनी चाहिए। कभी किसी के पास से हमें बुरी संगत लेनी चाहिए नहीं। ओके। चलो अब इस 3 पैराग्राफ, अरमान, अरमान प्रेजेंट है? सारी, यस मैम। अरमान। यस मैम। हाँ चलो ये 3 पैराग्राफ है, जो 3 दोहे हैं वो समझाओ। आपकी मिस्टेक होगी तो मैं बीच में कहूंगी। ओके बेटा। हेलो अरमान। सारिम, हबीबानी सारिम, सारिम प्रेजेंट है? अली जमान, अली जमान प्रेजेंट है बेटा? जामिन, मोहम्मद रजा नूरानी, यस नूरानी मैम। मोहम्मद रजा। हाँ चलो ये 3 दोहे समझाओ बेटा। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कयो कोई। मतलब जो बात बिगड़ गई होती है वो फिर से बनती नहीं है। और कितनी भी कोशिश के बाद वो बात नहीं बनती है। रही हाँ रहीमन बिगर दूध को, रहीमन बिगर दूध को
मथे मथे न माखन होए। बगैर दूध के मक्खन नहीं हो सकता। रहीमन विपदा हु भली जो थोड़े दिन होए। नंबर 7 में हमें ये कहना चाहते हैं कि बिगड़ी बात लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं सुधर पाती। ठीक उसी तरह जैसे फटे दूध से जमाए गए दही को कितना भी हम रखें लेकिन उनमें से मक्खन नहीं करता है। तो हमें किसी के साथ जल्दी से हमारा संबंध जो है वो बिगाड़ना चाहिए नहीं। हमें हमेशा सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। यदि किसी से कोई हमारे साथ गलती हो गई तो हमें थोड़ा बहुत हो तो लेट गो कर देना है। यदि हमें अच्छे संबंध बनाए रखने हैं तो बराबर है। तो एक बार किसी के भी साथ हमारा संबंध या व्यवहार खराब हो जाए बाद में हमें उनके साथ मजा नहीं आता। तो उसी तरह हमें ख्याल रखना है कि झटके से हमें कभी भी किसी के साथ अपने संबंध बिगाड़ने नहीं है। नंबर 8 मोहम्मद रजा। यस मैम। रहीमन विपदा हु भली जो जो थोड़े दिन होए। हम्म रहीम जी कहते हैं कि यदि यस बेटा विपदा का मतलब क्या होता है? आपदा का मतलब होता है आपत्ति विपत्ति। मुश्किल। मुश- हम्म रहीम जी कहते हैं कि मुश्किलें अभी यदि थोड़े समय के लिए हो तो वो अच्छा है क्योंकि उन्हीं समय में हमें पता चल जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। क्योंकि जब हमारा अच्छा समय हो तब तो सब हमारे फ्रेंड्स सगे संबंधी सब अपने पास आते हैं मिलते जुलते हैं हमारे साथ रहते हैं। लेकिन हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ कौन रहता है वही सच्चा है। चलो नंबर 9 मोहम्मद रजा। रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मगन जाही। मतलब उनसे उनसे पहले वे मुए जिन मूर्ख मूर्ख मुख निक्षत निक्षत नाही। निक्षत नाही। मतलब रहीम जी तो मर चुके हैं। जे कहूँ मगन जाए मतलब जो भी बोलूँगा वो जो भी बोलूँगा वो सब वहाँ ही जाएगा। उनसे उनसे पहले वे मुए जिन मूर्ख निकट नहीं। नहीं यहाँ मतलब वो पर मूर्ख। नहीं यहाँ पर ये समझाया गया है कि रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाहे। यानी कि रहीम जी कहते हैं कि वे नर मर चुका है जो किसी से पास मदद मांगने के लिए जाता है लेकिन उनसे पहले वे मुए जिनके मुख निकसत नाही। यानी कि उनसे पहले तो वो भी मर चुके हैं जो अपने मुख से ना बोलते हैं। तो हमारे पास आए हुए कभी किसी को मदद मांगने यदि आया हो तो हमसे हो सके उतनी हमें मदद करनी चाहिए नहीं कि उसे ना कहनी चाहिए।
बराबर है। हो सके तो हमें किसी के पास मदद कर मांगने जाना चाहिए नहीं, और यदि हमारे पास कोई मदद मांगने आए तो उसे ना बोलना चाहिए नहीं, चाहे जितनी भी हमसे हो सके उतनी मदद करनी चाहिए। तो सबको ये 9 दोहे जो है वह ठीक से समझ में आ गए बेटा? हेलो बॉयज, हेलो। तो यस इसके मैम। बाद अब है शब्दार्थ और टिप्पणी यानी कि मीनिंग्स। तरुवर यानी वृक्ष, प्रकाश यानी कि दूसरों के काम, विपत्ति यानी आपत्ति, मित यानी प्यारा, लघु यानी छोटा, तरवारी यानी तलवार, दीन यानी गरीब और सम यानी समान, खीरा यानी ककड़ी, करुण यानी करुए, भुजंग यानी सांप, बिगड़ी बिगड़ी यानी बिगड़ी हुई, थोड़े यानी थोड़े और निकसत यानी निकलना। रहीम जी के अनुसार संपत्ति का महत्व क्या है? स्वाध्याय के क्वेश्चन नंबर 1 में पहला क्वेश्चन है वो है रहीम जी के अनुसार संपत्ति का क्या महत्व है। नंबर 2 पर है छोटों का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए, सुई का काम कौन नहीं कर सकता। नंबर 4 उत्तम प्रवृत्ति का क्या लक्षण है। नंबर 5 शीशे क्यों नहीं चाहिए। नंबर 6 मांगने के बारे में रहीम जी क्या कहते थे। तो चलो अब इनके आंसर देखते हैं हम। नंबर 1 पर है रहीम के अनुसार संपत्ति का क्या महत्व है। तो रहीम के अनुसार संपत्ति का महत्व है कि उससे दूसरों का भला किया जा सकता है। नंबर 2 छोटों का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए। तो छोटों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए क्योंकि जो काम वे करते हैं वह बड़े नहीं कर सकते। नंबर 3 सुई का काम कौन नहीं कर सकता। तो सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। नंबर 4 उत्तम प्रकृति का क्या लक्षण है। तो उत्तम प्रकृति का यह लक्षण है कि बुराई के बीच रहकर भी वह अपनी अच्छाई नहीं छोड़ती। नंबर 5 बिगड़े दूध से क्या नहीं निकलेगा। तो बिगड़े दूध के दही से मक्खन। मक्खन नहीं निकलेगा। हेलो, ये क्वेश्चन जो है शीशे क्यों नहीं चाहिए, ऐसा तो कोई वर्ड्स इस कवि दोहे में आया ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन जो है वो हम कैंसिल करते हैं। ओके बेटा। नंबर 7 मांगने के बारे में रहीम क्या कहते हैं। तो रहीम जी कहते हैं कि मांगना मृत्यु के समान है, हमें किसी से कभी मांगने जाना चाहिए नहीं। नंबर 8 रहीम जी किनको मरा हुआ मानते हैं। रहीम जी मांगने वाले को और देने के से इनकार करने वालों को मरा हुआ मानते हैं। तो चलो अब इस क्वेश्चन आंसर को रीड करेंगे। सलमान, सलमान प्रेजेंट है। हेलो सैयद सलमान, अलवी जैद, हेलो अलवी जैद प्रेजेंट है। मोहम्मद रजा, हेलो
यस मैम। ऑलवेज एट प्रेजेंट है? लुई जेड नहीं। नहीं है। अली हसनैन? अली हसनैन है मैम। हेलो। यस मैम, अली हसनैन है। अली हसनैन? यस मैम। हाँ चलो रीड करो बेटा एक क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर 1। रहीम के अनुसार संपत्ति का महत्व क्या है? रहीम के अनुसार संपत्ति का यह महत्व है कि उससे दूसरों का भला किया जा सकता है। छोटों का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए? छोटों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए क्योंकि जो काम वे करते हैं वह बड़े नहीं कर सकते। सुई का काम कौन नहीं कर सकता? सुई का काम कल्पना नहीं कर सकती। उत्तम प्रकृति का क्या लक्षण है? उत्तम प्रकृति का यह लक्षण है कि बुराई के बीच रहकर भी वह अपनी अच्छाई नहीं छोड़ती। बिगड़े दूध से क्या नहीं निकलेगा? बिगड़े दूध से मक्खन नहीं निकलेगा। शीशे क्यों नहीं चाहिए? वो नहीं करना है बेटा। मांगने वो के आप बारे में रहीम क्या कहते हैं? रहीम जी कहते हैं कि मांगना मृत्यु के समान है। रहीम जी किनको मरा हुआ मानते हैं? रहीम जी मांगने वाले को और देने से इनकार करने वाले को मरा हुआ मानते हैं। वेरी गुड। ओके तो चलो आज हमने यहाँ तक जो क्वेश्चन आंसर किए हैं उसकी आज मैं आप सबको पीडीएफ भेज दूंगी। ओके तो आप सबको जितना क्वेश्चन आंसर हो जाए वो सब आपको अपनी फेसबुक में लिखना हो तो आप लिखने लगे। ओके और आपकी फेसबुक में यदि जब